Good evening, everyone. My name is Prince, and welcome to another video of market discussions. तो आज संडे है। कल सुबह सुबह 9:15 अपना मार्केट खुलेगा और 9:15 के पहले 6:30 से अपना गिफ्ट निफ्टी जो है वो चालू हो जाएगा। और साथ में जो अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स हैं, जैसे कि डाउ जोन्स, जो कि मैं फॉलो करता हूँ बहुत अच्छे से, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हैं वो भी रात में अपने यहाँ लगभग 2 या 3 बजे से, मान लीजिए 2:30 बजे या 3 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। गिफ्ट निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी जो रहेगी वो अपनी 6:30 AM शार्प, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो मैं आपको ज़रा एक एक चीज़ अपडेट दे देता हूँ। ये लास्ट अपडेट, ये वीडियो इसलिए सिर्फ एक अपडेट की तरह है। ये देख लीजिए, ये ग्लोबल मार्केट्स हैं। डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट आपको दिख रहा होगा 1% पॉजिटिव बंद हुआ है। S&P 500 जो है वो भी 1% बंद हुआ है। यूएस का कॉम्पोजिट इंडेक्स है 1.2%, यानी अमेरिकन मार्केट्स वर बुलिश। ठीक है, फ्राइडे को ये बुलिश क्लोज हुए हैं। इसका रीज़न क्या है कि जो जॉब्स का डेटा आया ना, जॉब्स डेटा जो पब्लिश होना था, 2 दिन जो डेटा पब्लिश हुए थे, ये एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव आया है। जॉब डेटा का पॉजिटिव होना मतलब ये है कि अमेरिकन मार्केट्स में लास्ट के कुछ जो महीने थे उसमें अमेरिकन लोगों की जॉब्स जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी और जो जॉब्स में लोग आए हैं वो चीज़ बड़ी है। तो बेसिकली इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। हाउ? बिकॉज इफ द पीपल आर मोर इनटू द जॉब्स, मतलब इफ मोर पीपल आर गेटिंग द जॉब्स, दे वुड बी अर्निंग मोर, एंड वंस द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इज अर्निंग मोर, दे वुड बी स्पेंडिंग मोर, है ना। सेविंग्स बढ़ेंगी तो शॉक होंगे, तो भाई वो चीज़ें खरीदेंगे। तो एक्सपेंडिचर जब वो करेंगे मार्केट में, गुड का कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और कंपनीज को प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली द देयर इज अ बूस्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, अल्टीमेटली आफ्टर लिटिल टाइम, जैसे वो ट्रिकल डाउन होता है सब चीज़ में, तो द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग, मोर अमाउंट ऑफ मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग, देयर इज मोर कंजम्पशन, एंड अल्टीमेटली इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, एंड हेंस द स्टॉक मार्केट्स बूम। एंड इसलिए therefore the American markets closed with a bullish view। ठीक है। अब आइए इंडियन मार्केट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये FII-DII डेटा है। ठीक है, FII-DII डेटा है। ये है 6 को जो अपना मार्केट चला था फ्राइडे, ये उसका डेटा है। देखिए मैं समझा देता हूँ ये कैसे मैं देखता हूँ। ये एक्चुअली स्टॉक एज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए मैं लॉगिन भी नहीं किया हूँ, रजिस्टर लिखा आ रहा है, आप बिना लॉगिन के ही ये डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक है। कैसे? ये दो चीज़ होती हैं। ये कैश मार्केट होता है, इसमें लिखा देखिए कैश मार्केट, कैश मार्केट। ये है इंडेक्स के फ्यूचर, सॉरी, ये है कैश मार्केट, ये है FI का इंडेक्स का फ्यूचर, ये है इंडेक्स का ऑप्शन। ठीक है। ये है स्टॉक का फ्यूचर और ये है स्टॉक का ऑप्शन। ये डेटा देखिए FII ने कैश मार्केट में, देखो यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन साइड है, यानी बाय हुआ है, नेट नेट बाय हुआ है कितना, 1,000 करोड़ का। ये देखिए करोड़ में। DII ने यानी अपने डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन ने कैश मार्केट में कितना खरीदा, देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्रीन आपको दिख रहा होगा, 9,300, यानी इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला लोगे तो ये 10,000+ करोड़ रुपीज़ का सिर्फ कैश में उस दिन बाइंग हुई है। अब इंडेक्स के फ्यूचर देखिए, मतलब निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, इसमें भी FIs ने बाइंग की है। ठीक है। कॉल साइड कितना, 25,000 करोड़ रुपए, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। उस दिन आपको दिखा भी होगा कि कैसे एकदम से मार्केट बुलिश हो गया था, जब वो रेपो रेट के साथ CRR भी जब रिड्यूस किया था गवर्नर ऑफ RBI ने। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बस जो मुझे दिख रही है वो है इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स ऑप्शन और फ्यूचर में डिफरेंस है। देखिए निफ्टी का फ्यूचर इन लोगों ने पॉजिटिव किया है, यानी अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ दे आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू बी बुलिश। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टिंग द निफ्टी टू बी बुलिश। ठीक है, बाय एंड मंथ, यानी एक बात तो इससे आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और 2500 करोड़, मतलब 2500 करोड़ का गुड नंबर। तो इसका मतलब बाय द एंड ऑफ द मंथ जो भी 2500 दिख रहा है, दे आर एक्सपेक्टिंग इट 25,800 से लेके 26,500 तक का आपको कहीं पे भी एक रेंज में निफ्टी दिख सकती है। ऑप्शन कॉल में दे वेंट नेगेटिव। इसका मतलब है अभी जो एक्सपायरी होगी ना इसकी थर्सडे को, जो थर्सडे की एक्सपायरी है, इसका मतलब है इसमें जो भी आपने देखा था ना कि FI जो थे वो 83% शॉर्ट साइड बैठे हुए थे, ये एक्चुअली अब ट्रैप हो गए हैं। और ये ट्रैप होने के कारण क्या है ना, एक ये लास्ट एफर्ट है इनका, लास्ट एफर्ट है कि इनने ये चीज़ को नेगेटिव किया है थोड़ा सा, और इनने इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन में नेगेटिव साइड लिया है,
ताकि थोड़ा सा मार्केट अभी के लिए 1-2 दिन में अगर हो सकता है तो ये लोग 200-300 पॉइंट नीचे लाएंगे अपनी पोजीशन को, यानी ऐसा मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा नहीं, 100 से 150 पॉइंट्स को ये लोग नीचे लाएंगे निफ्टी को, ठीक है। और फिर इसको करेंगे स्क्वायर ऑफ, अपनी पोजीशन को करेंगे स्क्वायर ऑफ, ठीक है। स्क्वायर ऑफ कर लेंगे पोजीशंस, और फिर दे वुड बी एंटरिंग लॉन्ग, ठीक है। और ऐसा लिख देते हैं देन एंटरिंग लॉन्ग, ठीक है। ये अब लगती है स्ट्रेटेजी ऑफ एफ आई एस, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेटेजी ऑफ एफ आई आई फॉर नेक्स्ट 2 days। अब एक्चुअली नेक्स्ट 2 days यानी मंडे तो ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक बिफोर आई मेक अ स्टेटमेंट, इसकी एक्सपायरी कब है। सेंसेक्स की एक्सपायरी मंडे होती है, ट्यूसडे होती है, 10 तारीख को है, कल है 9, यानी इसकी होगी ट्यूसडे को। यानी अब मान के चलिए ये चीज़ जो इनने की है ये मंडे के लिए की है, यानी कल ही आपको ये मार्केट में देखने मिलेगा, फॉर 2 days भी नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 1 day, ठीक है। और ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे जब सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी ना, ट्यूसडे रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, एंड पॉसिबली, देखिए राइट हियर पॉसिबली, ठीक है, ऑन दिस डे, ऑन दिस डे शॉर्ट पोजीशन जो रहेंगी इनकी को स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड क्विकली एंटर लॉन्ग। अब ऑन दिस डे सेकेंड हाफ, ठीक है, ऑन दिस डे सेकेंड हाफ में, ठीक है, दे विल शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे एंड क्विकली एंटर लॉन्ग, जिससे मार्केट्स बुलिश, ठीक है, इन सेकेंड हाफ ऑन ट्यूसडे, ठीक है। एंड दिस इज द डे वी कुड सी निफ्टी अगेन रिक्लेमिंग 25,300 टू 25,500, ठीक है, ट्यूसडे यानी 10th of June, सेकेंड हाफ, यानी मार्केट क्लोजिंग जो है दैट आई सी एट अराउंड 25,200 से 25,300। एंड जैसा कि मैंने आपको अपनी पोजीशन के बारे में बताया था, आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ माय पोजीशन जो कि सी साइड थी, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अभी जिस दिन ब्रेकआउट आया था लास्ट फ्राइडे को, अच्छा खासा प्रॉफिट था, मैंने बुक कर लिया था। बिकॉज होता क्या है, देखिए चार्ट पे चलिए, मैं इसको सिर्फ हाइड कर रहा हूँ, जब अचानक से इतना बड़ा मूव आया, एक्चुअली मेरी बैंक निफ्टी में पोजीशन थी, तो वो तो अगर आपको ध्यान होगा तो और ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए, मैं आपसे बोल रहा था मैं इधर से एंटर पे कर रहा हूँ, बैठा हूँ इस वाली, यहाँ पे इस वाली लाइन से 5500 450 के नीचे ही से इनफैक्ट मैं बैठा था, धीरे धीरे धीरे, और इसने अच्छा ब्लास्ट दिया, ऑप्शन प्रीमियम काफ़ी अच्छे से सी साइड के ब्लास्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे बुक किया है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखिए अगली जब कैंडल बनी होगी तो उसके नीचे साइड विक भी तो आएगी, और विक के लिए हल्का सा तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट। मैंने आपने उस दिन लास्ट फ्राइडे की जाकर वीडियो देखी जो मैंने फ्राइडे को अपलोड किया मंडे के लिए, मैं ऑलरेडी मंडे की भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि 56,600 पे ये बंद हुआ है, मान के चलिए 580, 56,580, 56,350 से 56,400, यानी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट अगर आपको नीचे मिलता है बैंक निफ्टी, तो उसमें आप लॉन्ग हो सकते हैं। और निफ्टी में देखिए, मैं ये बैंक निफ्टी की बात थी, और निफ्टी में क्लियरली देखिए, निफ्टी में तो मैं इतना ज़्यादा डिप देख भी नहीं रहा हूँ, बट ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई है थोड़ी सी, नहीं पोजीशन नहीं, फ्यूचर्स में तो लॉन्ग ही ऐड हुआ है, सिर्फ इसमें इंडेक्स ऑप्शन में वो क्योंकि एमिनेंट जो मतलब इमीडिएट जो एक्सपायरी है उसके चक्कर में हुआ है। ये हल्का सा डिप देगी, 25,000 पे बंद हुई है, प्लीज़ याद रखिए 24,900 बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ 24,900 तक आएगी, आप पिछली वीडियो जाके देखिए, मैंने एक जोन आपको बताया था, वो जोन था ये वाला, 970, 970 के अराउंड, ठीक है, 970 के अराउंड जाके देखिएगा, मैंने उस वीडियो में एक लेवल बताया, वहां तक अगर आएगी तो आप इस पे लॉन्ग हो सकते हैं। और मैं अब जो लॉन्ग होऊंगा मंडे या ट्यूसडे जब होऊंगा, वो मैं निफ्टी में ही होऊंगा। वाई? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, वीकली टाइम फ्रेम पे आइए, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि वी हैव अ वेरी गुड स्पेस, एक सेकंड में ना इसको खोल लेता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ, आइए, बिकॉज वी हैव दिस मच ऑफ स्पेस स्टिल लेफ्ट फ्रॉम ऑल टाइम हाई इन निफ्टी, ये देखिए वी आर मियरली हियर, ठीक है, इस लेवल पे,
this everything is yet to be moved and captured by निफ्टी। और ये कितना परसेंट अभी अपने ऑल टाइम हाई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5% ये अभी मूव बाकी है, यानी 1213 पॉइंट इसमें ऑल टाइम हाई पे लगना बाकी है। एंड यकीन मानिए 8 दिन 9 दिन निकल गए हैं इस महीने के, एंड वी वुड बी हैविंग, अगर मान लीजिए 24 दिन की ट्रेडिंग के होते हैं उसमें से कुछ निकल गए, तो मतलब मान लीजिए 15 से 16 दिन और बाकी होंगे ट्रेडिंग के, ठीक है, अंदाज से। अब याद मानिए 15 से 16 डेज में मूव तो ये ज़्यादा करेगी अपसाइड की, अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आपको इस मंथ के एंड तक 26,800 से 27,000 तक के टारगेट देखने को मिले, ठीक है। ये चीज़ एकदम पॉसिबिलिटी है 26,800 से, ये महीने के एंड में, ठीक है ना, बाय एंड ऑफ जून, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है आपको देखने के लिए मिले। पर इस अगले जो वीक की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस जोन का ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे होंगे क्लियरली, तो एक यहाँ पे ना ऐसा रेसिस्टेंस जोन टाइप का बना हुआ है निफ्टी में। अब क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा, ठीक है। द इंडियन कंडीशंस में जैसे ही बोलते आ रहा हूँ, द इकोनॉमिक इंडियन कंडीशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक चीज़ होती है न्यूट्रल, देखिए समझिए, एक चीज़ होती है न्यूट्रल, ठीक है, एक चीज़ होती है नेगेटिव और एक चीज़ होती है पॉजिटिव, ठीक है। वर्ल्ड मैक्सिमम इज स्टैंडिंग हियर राइट नाउ, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, ज़्यादातर ऑन अ होल, ठीक है, एंड इंडिया इज हियर, नॉट इवन हियर, वी आर हियर पॉजिटिव साइड। अगर न्यूट्रल होते तो भी वी वुड बी पॉजिटिव, बट वी आर ऑन अ पॉजिटिव साइड। आप डाउ जोन्स को कल इतना पॉजिटिव बंद होते देखे हैं सिर्फ एक जॉब डेटा पे, बट मैंने एक वीडियो बनाई उस पर देखी कि उनके पास कितनी 120% ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है, दे आर अंडर डेट। हु? दिस इज यूएसए। अब कोई कंट्री कितना भी महान हो, अगर उसकी 120% उसकी जीडीपी के बराबर उस पर डेट है, तो वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और मिलिट्री पावर से आप हमेशा ये चीज़ छुपा नहीं सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज माई पॉइंट। टुमारो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट। हाँ, कल थोड़ा सा साइलेंट हो सकता है, मंडे, ठीक है, 9 जून, ठीक है, स्लाइटली साइडवेज, ठीक है। ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है, सेकेंड हाफ अपसाइड मूव, ठीक है। अब एक चीज, सेंसेक्स के ना एक बार आप ऑप्शन चेन देख लीजिए, एक बार ना मैं भी आपके साथ एक अंदाजा लगा लेता हूँ कि इसके प्रीमियम क्या चल रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये अपन को यहाँ पे 600 से, इस टाइम पे तो 400 से 600 दिख रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अभी मतलब अभी इट्स ओके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी इतना ज़्यादा मूव आया है फ्राइडे को, तो हो सकता है इसके प्रीमियम अगले उसके मेल्ट होगा, ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट ना करें, बट यस मार्केट्स आर स्टिल इंटैक्ट। और ये चीज़ कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा मार्केट आज पर मंडे की शाम को, तब मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर, मतलब क्लियर व्यू आ जाएगा इनके कितने ज़्यादा मेल्ट होंगे नहीं होंगे। अगर कल ही मेल्ट हो गए तो फिर समझ में आएगा मार्केट इज एक्सपेक्टिंग मच मूव नाउ, ठीक है। तो ठीक है, दैट वाज अ मोटा मोटा व्हाट आई वांट टू शेयर। तो आई एम फॉर टुमारो नथिंग नेगेटिव, ठीक है, याद रखिए नथिंग नेगेटिव, ठीक है। जस्ट फॉर डे आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी, टुमारो मे बी अ साइलेंट डे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, एनी गुड डिप, डिप मीन्स मोर देन 70 पॉइंट्स, ठीक है, बाय, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, any good dip more than 70 points you get buy. Also be active on telegram group, ठीक है। any opportunity in live market I'll update। अच्छा, now I just wanted to see how many people actually watched the video completely. I haven't announced anything, but believe me,
आज रात में या कल सुबह। आई हैव आइडेंटिफाइड अ स्टॉक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन कॉल है, ठीक है, एंड इसकी जो भी डिटेल रहेंगी आई विल बी पोस्टिंग ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ऑन टेलीग्राम। आई हैवेंट पोस्टेड, अभी तक मैंने नहीं डाला है, बट आई वुड बी पोस्टिंग इट टुमारो मॉर्निंग और टुनाइट। स्टॉक ऑप्शन कॉल रहेगा, उसका डिस्काउंट कोड रहेगा एक्चुअली only for the people who are watching this video. I haven't announced it anywhere else. Okay, nor I will be giving the discount coupon code on what to say, the Telegram group, and the discount code would be thank you, no space, कोई space नहीं, ठीक है। I'm writing here without any space, ठीक है। तो दिस वुड बी द डिस्काउंट कूपन, स्टॉक ऑप्शन कॉल रहेगा। आप जाइए, आपको इस पे कितना 10% ऑफ या चलिए छोड़े बताइए 20% ऑफ। And this is actually thank you क्यों मेरी side से thank you for you, for all the viewers who watched the video completely and understand my efforts. Okay, thank you very much. See you tomorrow after the market hours. Wishing you good health. uh, Good night.